प्रकरण में एक व्यक्ति को फंसाया जाता है। पूरे परिवार के 12 लोगों को रिश्वत में जमीन ली गई। पुलिस अधिकारियों ने रिश्वत में जमीन ली। शायद राजस्थान के अंदर पहला ऐसा प्रकरण होगा। इसमें कई अधिकारी मिले हुए थे, सब मीडिया सामने आया, वहां लोगों ने आंदोलन किया। और आप देखते होंगे कि जब भी उस इलाके के अंदर छोटा मोटा आंदोलन होता है तो कई लोग उसको अलग नजरिए से उसको शो करने का काम करते हैं। वर्तमान समय में मैं किरोड़ीलाल जी को इस मंच से याद करना चाहूंगा, इस प्रेस वार्ता से आज। पिछली बार किरोड़ीलाल जी उनकी गाड़ी के अंदर बिस्तर रखा करते थे और जहां पर भी उनको अवसर मिलता था, जहां पर भी लगता था कि कांग्रेस अन्याय कर रही है, गलत कर रही है, तो धरने पे बैठते थे। और विशेषकर पेपर लीक वाला मामला, बेरोजगार युवाओं को लेके मामला। लेकिन आज सरकार आई और ये मैं देख रहा था क्योंकि मैं विधायक था, मेरा विधायक का अनुभव जो रहा, राजेंद्र जी राठौड़ साहब, वसुंधरा मैडम, कालीचरण जी सर्राफ, पिछली विधानसभा 2 से 3 बार एडजोन कराई। किस बात को लेके? पेपर लीक का प्रकरण सीबीआई से जांच कराई जाए। तो भाजपा के नेता पूर्व हमारे जो भाजपा के जो सतीश पुनिया जी प्रदेश अध्यक्ष थे, विधानसभा में मजबूती से ये बात उठाते थे कि सीबीआई से जांच कराई जाए। आप आपकी सरकार है तो आप ये जो पेपर लीक वाले जो इतने प्रकरण हैं, इनको आप सीबीआई से जांच क्यों नहीं करा रहे हो? बाबूलाल कटारा आरपीएससी मेंबर बना, आदिवासी समुदाय से आता था, उस आदमी ने गलत किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं सवाल करना चाहूंगा वर्तमान सरकार से कि क्या पेपर लीक प्रकरण में बाबूलाल कटारा सिंगल अकेला था? वो किसकी अनुशंसाओं से लगे थे? काकरी डुंगरी प्रकरण हुआ, आप सबकी संज्ञान में होगा, जिसमें मुझे विलन बनाया गया। और उसी काकरी डुंगरी परिणाम को ये सरकार के सामने तत्कालीन जो गहलोत साहब की सरकार थी उसको ये शो किया गया। क्या शो किया गया? कि काकरी डुंगरी प्रकरण को शांत कराने का काम बाबूलाल कटारा ने किया और उसी को इनाम के रूप में उन्होंने आरपीएससी सदस्य बनाया वहां के स्थानीय कांग्रेस के लोगों ने। और पेपर लीक में जिन लोगों ने अनुशंसा करके आरपीएससी सदस्य बनाया था, ये सारे लोग पेपर लीक में इन्वॉल्व है। एसआई भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती, शिक्षक भर्ती। लेकिन वर्तमान सरकार ने पता नहीं क्या साठगांठ कर लिए। युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया आपने, क्योंकि युवाओं ने, राजस्थान के युवाओं ने भाजपा को इसलिए साथ दिया था कि पेपर लीक को रोका जाएगा और पेपर लीक में जो सम्मिलित लोग हैं, इन सारे लोगों को सलाखों के पीछे बेकार रखा जाएगा। आज किरोड़ीलाल जी गए, किरोड़ीलाल जी ने भी कई बार, अभी शायद ये 10 तारीख को ही कोई गए थे, बाबूलाल जी कटारा से मुलाकात की। इसके बाद सीएम साहब को पत्र लिखा है। राजस्थान के मंत्री स्वयं, राजस्थान के कार्यकर्ता, मतलब राजस्थान के भाजपा के पदाधिकारी ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक प्रकरण को दबाया जा रहा है। तो वर्तमान सरकार क्यों राखी बांध रही है? मान सकते हैं कि हमारे इलाके में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे मालवीय जी, उस समय हो सकता है बीजेपी में आ गए, अब तो वापस कांग्रेस में चले गए। अब सरकार मौन क्यों है? राजस्थान का युवा सवाल कर रहा है कि पेपर लीक प्रकरण का भंडाफोड़ क्यों नहीं किया जा रहा है। आरपीएससी सदस्य एक थे मंजू शर्मा, इसके अलावा इन्होंने अभी जो किरोड़ीलाल जी ने लेटर लिखा है, उस लेटर में हवाला दिया है 3 से 4 लोगों का। इन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? तो वर्तमान सरकार ने जिस उद्देश्य से, लेकिन यह भी देखा गया कि जो पिछली बार लड़ रहे थे बेचारे कई खोपचे में डाल रखे। जनता ने, युवाओं ने शायद जो लड़ रहे थे उनको देख के वोट दिया है। राजस्थान से मुख्यमंत्री जी से आज प्रेस वार्ता के माध्यम से युवाओं की तरफ से, पूरे राजस्थान के युवाओं की तरफ से हम सवाल करना चाहेंगे कि पेपर लीक का भंडाफोड़ होना चाहिए। अगर नहीं होता है, जितने लोग सम्मिलित थे, क्योंकि एक को मोहरा बना दिया वो ठीक है, उस आदमी ने गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसके साथ सम्मिलित लोगों का खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? और हम भाजपा के लोगों से, मैं राजेंद्र राठौड़ साहब से कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सरकार की आप पैरवी कर रहे हो मजबूती से। आपने पिछली बार सीबीआई से जांच कराने को लेकर कांग्रेस से सवाल कर रहे थे, कांग्रेस से मांग कर रहे थे, विधानसभा एडजोन करा रहे थे, आज क्यों मौन हो आप? ये युवा देख रहा है, समझ रहा है कथनी और करनी में क्या अंतर है। दूसरा हमारा जो विषय है, आदिवासी समाज के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, और यह सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उस इलाके के लिए और विशेषकर आदिवासी समुदाय के लिए टीएडी का फंड है, ट्राइबल डिपार्टमेंट बना हुआ है।
और इस सरकार में हमारे बाबूलाल जी खराड़ी मंत्री बने हुए हैं। हम देख रहे हैं पिछले 2-2.5 सालों से 2024 का 1500 करोड़ रुपया, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ राजस्थान गवर्नमेंट का जो था, लेफ्ट हो गया पूरा पैसा। एक आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा, जो टीएडी डिपार्टमेंट के हालात खराब कर रखे, ये मीडिया की खबर है। 40 करोड़ के टेंडर छात्रावासों में, 40 करोड़ के टेंडर बिना टेंडर के, मतलब अपने रिश्तेदार को, अपने मिलने वालों को देके फर्जीवाड़ा करके गरीब बच्चों की रोटी निवाला छीनने का काम किया टीएडी डिपार्टमेंट। यहां तक नहीं, टीएडी डिपार्टमेंट के कमिश्नर के फर्जी साइन करके आज 1 साल हो गया, उसको लेकर मैं लंबे समय से लड़ रहा हूं कि टीएडी डिपार्टमेंट के मंत्री का, कमिश्नर का फर्जी साइन करके पैसा उठ रहा है। स्वीकृति निकल गई थी, उसको लेके मंत्री जी ने पिछली बार जवाब दिया कि मैंने एफआईआर दर्ज करा दी है। सरकार के मंत्री का पद का दुरुपयोग हुआ, सरकार के जो कमिश्नर है ब्यूरोक्रेसी, उसके साइन फर्जी हुए, साल भर हो गया, उस एफआईआर पे अनुसंधान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टीएडी डिपार्टमेंट को भ्रष्टाचार का हड्डा बना दिया गया। टीएडी डिपार्टमेंट को कुछ दलाल लोग हैं वो चला रहे हैं, और दलाल लोगों ने यहां तक अति कर दी है कि मंत्री के भी फर्जी साइन करा रहे होंगे, क्योंकि कमिश्नर के फर्जी साइन करा के बजट उठाने का प्रयास किया। मेरा प्रयास रहेगा, मैंने डेढ़ महीने से, हम उसको कोई पॉलिटिकल इशू या पॉलिटिकल इस विषय पे राजनीति करना नहीं चाह रहे। हमने 1.5 महीने से प्रयास किया है मुख्यमंत्री जी तक इस बात पहुंचाने के लिए। हमने लेटर भी लिखा है, हमने डीजी साहब को भी इसके बारे में अवगत कराया है, लेकिन सरकार मौन है। एक प्राइवेट लोगों के साथ पुलिस अनलीगल तरीके से जाके पैसा ले रही है, उसके घर पे उसको बंधक बना के रख रही है, लेकिन सरकार मौन है। हम चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिल जाए, और जो दोषी अधिकारी हैं इस जमीन को खरीदवाने के लिए पाली बाली से एक डिप्टी, शायद राजेंद्र यादव करके कोई नाम है, उसको स्पेशल उस काम के लिए भेजा गया, और वह उसने जाके सिर्फ वही काम किया है जिस धारा में मुकदमा ही नहीं बनता था। उस धारा में मुकदमा बना के उस परिवार को टॉर्चर करके रखा गया, अलग अलग रिवॉल्वर दिखाई गई उन परिवारों को, गुंडागर्दी चला दी उस इलाके में। आदिवासी समुदाय इतना सक्षम नहीं है कि वो लड़ पाए, वो बोल भी नहीं पाता। आज भी परिवार डरता है, इतनी जमीन चली गई फिर भी वो कहते हैं कि हम कुछ करेंगे, हमें मार डालेंगे, हमें जान का खतरा है, क्योंकि उस परिवार को रिवॉल्वर दिखाई गई है। अच्छा राजकुमार जी, आप लोकसभा सदस्य है, तो आपने क्या लोकसभा में इसको लेकर सवाल लगाया? मेरा प्रयास रहेगा, मैंने ये कहा कि मैं इसको बेवजह पॉलिटिकल इशू नहीं, मैं चाहता हूं उस परिवार को न्याय मिले। अगर सरकार, आज हम सरकार को, क्योंकि हमने पर्सनली, हमारे विधायक, हमने प्रयास किया था कि हम सीएम साहब से मिलकर ही बात करें कि वास्तविक आपका रिश्तेदार है कि नहीं है, आपके रिश्तेदारों के नाम से दुकान चले, इसको बंद कराया जाए, लेकिन समय नहीं मिला। आज प्रेस के माध्यम से अगर नहीं पड़ी, मैंने पार्लियामेंट में इस चीज को नहीं उठाया है, लेकिन अवश्य 9 मार्च से पार्लियामेंट चल रहा है और इसको पुरजोर तरीके से उठाएंगे। धरना देना पड़ेगा, मैं धरना भी दूंगा पार्लियामेंट के सामने उस परिवार को लेके। अच्छा राजकुमार जी, क्योंकि आपने कहा मुख्यमंत्री जी बार बार उदयपुर आ रहे थे और बाबूलाल खराड़ी ने वहाँ आदिवासी की जमीन पे कब्जा कर लिया, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री बार बार जो उदयपुर जा रहे थे वो क्या वो जमीनों पर कब्जा करवाने के लिए ही जा रहे थे? ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हम ये डाटा के साथ कुछ समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। इस सरकार में उदयपुर शहर के आसपास कितनी जमीनें बिकी आदिवासियों की, डाटे के साथ हम करेंगे। सोलर प्लांट के नाम से अर्थ को दूसरा निकाला, वहां पर अन्य खनन हो रहा है, वहां पर कृषि हो रही है, वहां पर प्लॉटिंग कट रही है और कन्वर्जन कराया सोलर के नाम से। हम डाटे के साथ बहुत जल्दी दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जयपुर में बड़ा धरना देंगे, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान को उदयपुर भी हाईलाइट पॉइंट बना हुआ है। जमीनें इतनी महंगी हो रही है, सारे उद्योगपति, सारे व्यापारी, सारे लोगों की निगाहें उदयपुर पे है, तो यही लग रहा है कि वो आ रहे थे तो जमीन हड़पने के लिए आ रहे थे। यानी आरोप लगा रहे खुले तौर पे। उन पर एसीबी ने छापा मारा, उसके बाद अब पता पड़ रहा है 3 और विधायकों पे स्टिंग हो गए और वो भी सामने आए हैं। लेकिन अभी तक जो आपकी जांच थी, आपकी पार्टी की जांच थी, वो पूरी नहीं हुई। क्या लगता है कि भ्रष्टाचार पर किसी भी तरह की लगाम नहीं लगाई? भ्रष्टाचार, हमारे विधायक जय कृष्ण पटेल जी ये बैठे हुए हैं, इन पे कार्रवाई हुई। हमने स्पष्ट कहा, हमारी पार्टी की तरफ से अलग से पूरी कमेटी बिठा के इसकी जांच कराई गई और इसमें स्पष्ट सामने आया 42 बार कॉल पे बात हुई है, 42 बार, और 42 बार में लगभग 32 से 33 बार उस सामने वाले व्यक्ति ने इनको फोन किया है। जो पैसे देने वाला कभी फोन नहीं करेगा, मांगने वाला फोन करता है। प्री प्लान तरीके से फंसाया गया था। आज भाजपा का मंडल अध्यक्ष किसी को नहीं गांठ रहा है, तो भाजपा का विधायक प्रत्याशी, हमारे सिंगल पार्टी
मतलब रीजनल पार्टी के विधायक से क्यों डर के पैसा देंगे? वो व्यक्ति रामनिवास मीणा, वो बीएसपी से चुनाव लड़ा, उसका पिता बीजेपी से चुनाव लड़ा, भाजपा में पदाधिकारी है, भाजपा के राज में वो डर के क्यों पैसा देंगे? विधानसभा से रिप्लाई आया कि वहां कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है, फिर भी क्यों दे रहे हैं? तो यह स्पष्ट था कि प्री प्लान तरीके से उस व्यक्ति को फंसाया गया। फिर भी हमने कहा है कि ये जेल जाके आए, कोर्ट जो भी है न्याय करेगा, क्योंकि कोर्ट एविडेंस देख रहा है। लेकिन भाजपा के दो विधायक, एक निर्दलीय और एक भाजपा के विधायक, एक कांग्रेस के विधायक, और राजस्थान के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब क्या बोल रहे हैं कि वो तो एक नाटक था, विधायक पैसे ले रहे हैं, 40% मांग रहे हैं, स्पष्ट सुनाई दे रहा है। एक आदिवासी विधायक था तो उन्होंने तुरंत जेल में भेज दिया, लेकिन वो उनकी राष्ट्रीय पार्टी के विधायक थे तो वो लग रहा नाटक था, तो नाटक क्रम था। जो मीडिया के साथी थे जानकारी में आए कि उनको दबाव बनाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। और ये देख सकते हो आप कि जिस तरह से ये उदयपुर का जो प्रकरण है, इसमें किस तरह से मीडिया को दबाव बना के काम किया जा रहा है। 10 तारीख को इसमें 2 दिन बाद की न्यूज क्या आ रही है, 26/1 की न्यूज छपी कि आदिवासी समाज की भूमि को हड़प लिया गया, और 2 दिन बाद वापस न्यूज उल्टी छपाई और इस व्यक्ति से आदिवासी समुदाय को जो गोपाल भील था उससे वो रिपोर्ट दर्ज करवाई। गोपाल भील को कहा, गोपाल भील के घर पे पुलिस गई, पुलिस ने वहां जाके रिपोर्ट ली जबरदस्ती, अगर रिपोर्ट नहीं देगा तो तेरे को उल्टे केस में फंसा दिए जाएंगे। इस तरह से मिसयूज किया जा रहा है सत्ता का वर्तमान समय में। अच्छा, आपने अभी जयकिशन पटेल जी को लेके कहा, तो क्या लगता है कि बीजेपी बाप पार्टी को